मेरी एक दोस्त लड़की की मृत्यु हो गई। मैंने उसके नंबर पर फ़ोन किया तो उसकी मम्मी ने उठाया। मैंने उनको सांत्वना दी और बात की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है और मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ। बात उन दिनों की है जब मुझे पता चला कि मेरी दोस्त मीना की अचानक मौत हो गई। मैं उस लड़की की खूब चुसाई किया करता था। एक दिन मैंने उस मीना के नंबर पर फ़ोन किया तो उसकी माँ प्रीति ने फ़ोन उठाया। उन्हीं से बात करके पता चला कि मीना की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद मैं अक्सर उसकी मम्मी को फ़ोन करके उन्हें दिलासा देता था। एक दिन प्रीति, मेरी दोस्त मीना की माँ, मुझसे बात करती हुई रोने लगी। मेरे पूछने पर कहने लगी, मुझे मीना के जाने के बाद कोई नहीं पूछता। प्रीति के बारे में बता अरुण, वह दुबली पतली सांवले रंग की और छोटी हाइट की औरत है। देखने में ठीक ठाक है, उम्र 50 साल की होगी लेकिन खुले ख्यालों की है। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? तो प्रीति बोली, और क्या, पहले तो तुम मीना से मिलने के बहाने आ जाते थे पर अब नहीं आते। मैंने कहा, मुझे आपकी फिक्र है और आप भी अगर मीना की तरह प्यार से बुलाओगी तो आपको मिलने भी आ जाऊंगा। इस बात पर प्रीति बोली, मुझे लगता है कि तुम मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कह रहे हो। मैं बोला, आप मुझे आजमा के देख लो। प्रीति ने मुझे 10 दिन बाद संडे को आने को कहा। इन 10 दिनों में बहुत बार बात हुई। मैंने बातों बातों में पूछा, मिलेंगे कहाँ? तो प्रीति बोली, जहाँ तुम चाहो। मुझे कुछ अजीब लगा क्योंकि प्रीति ने मुझे अपने घर आने को नहीं बोला। मैंने पूछा, होटल में मिलें? तो प्रीति ने कहा, जैस तुमको ठीक लगे। वो दिन भी आ गया जब मैं दिल्ली पहुंचा और पहले से बुक किए होटल में पहुंचा प्रीति के साथ। हमने चेक इन किया, हम बातें करने लगे और प्रीति रोने लगी। मैंने उसको चुप करवाने के लिए अपने रुमाल से उसकी आंखें पोंछनी चाही तो मैंने देखा कि वह मुझे बहुत गौर से देख रही है। तब मैंने कहा, क्या हुआ? तो प्रीति मुझसे लिपट गई, उसकी छाती मुझे चुभने लगी। मैंने भी उसको सीने से लगा लिया। प्रीति अचानक से मुझे चूमने लगी जिससे मैं कुछ समझ नहीं पाया और हम एक दूसरे को चूमने लगे। थोड़ी ही देर में हम दोनों बेड पर पड़े थे और हमारे कपड़े कमरे में बिखरे पड़े थे। वह मुझे सारी बॉडी पर चूम रही थी। अब मैं भी जोश में आ गया और उसके होंठ चूसने लगा और वह मुझे अपने ऊपर खींच कर ले आए। मैं उसके छोटे छोटे चूचों को दबाने लगा। बहुत सुंदर और मुलायम चूचियां थी प्रीति की। मैं उनको मसलने लगा। प्रीति का जिस्म 50 का नहीं बल्कि 35 की औरत का लग रहा था। मैं प्रीति को चूमते चूमते ऊपर आ गया और अपना लॉलीपॉप उसके मुंह में डाल दिया और प्रीति चूसने लगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। 2 मिनट में ही मेरा झड़ गया और प्रीति ने सारा पानी चाट लिया। प्रीति ने दोबारा से मेरे औजार को चूस कर खड़ा कर दिया तो मुझे पैर फैलाकर अपनी ओर इशारा करने लगी। मैंने को पकड़ कर रखा और धीरे धीरे रगड़ने लगा। प्रीति मुझे अपने ऊपर खींच एल को पकड़कर अपनी चूत पर दबाने लगी जिससे मेरा लॉलीपॉप एकदम से प्रीति की प्यारी सी टाइट में घुस गया। प्रीति की चीख निकल गई। जब मेरा 7 इंच मोटा लॉलीपॉप उसकी चू की दीवार को फाड़ता हुआ अंदर चला गया तो मैंने उसके मुंह को अपने होठों की किस से बंद किया जिससे प्रीति चीख नहीं सकी। प्रीति को बहुत दर्द हो रहा था लेकिन वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। प्रीति नीचे से धक्का लगा रही थी और मैं पागलों की तरह अपना मूसल अंदर बाहर कर रहा था। प्रीति ऐसे करवा रही थी जैसे जन्म जन्म की प्यासी हो। तकरीबन 20 मिनट की जोरदार धक्का पेल करने के बाद मेरा झड़ गया। प्रीति ने अपने मुंह में मेरा माल लिया और उसे पी गई। मेरा चाट कर उसने साफ कर दिया। प्रीति बहुत खुश दिख रही थी। फिर हम दोनों ने खाना खाया। खाने के बाद प्रीति को मैंने दोबारा बेड पर लेटा दिया और उसके होंठ चूमने लगा। प्रीति भी मुझे बेतहाशा चूमने लगी। उसके बदन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। प्रीति इस बार मुझे हाथ पकड़कर बाथरूम में ले गई और शॉवर चला दिया। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे नहाने लगे और मैं पागलों की तरह उसकी छाती को चूमने लगा। पानी से भीगे 2 जिस्म गर्म हुए जा रहे थे। उसके मुलायम होंठ मुझे जन्नत की सैर करा रहे थे। उस दिन मैंने प्रीति के साथ 3 बार किया और मैं जब भी दिल्ली जाता हूं तो प्रीति मुझसे मिलने होटल में आती है और अपनी चूत की प्यास बुझवा के जाती है। आपको मेरी आंटी के साथ सेक्स की सच्ची कहानी कैसी लगी?